हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है ला सैतेलीय सिद्धांत के आधार पर निम्न में से कौन सी सूचना प्राप्त होती है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक कहता है कमजोर अम्ल का विघटन स्थिरांक, दूसरा कहता है अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन, तीसरा कहता है रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक और डी कहता है स्थितियों में परिवर्तन के मान परिवर्तन पर साम्यावस्था की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमारे पास में आता है कि भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि ला सैतेलीय नियम क्या बोलता है। ला सैतेलीय नियम या सिद्धांत के बारे में समझ। तो यहाँ पर क्या होता है, साम्यावस्था में इस सिद्धांत के अनुसार साम्यावस्था में स्थित किसी निकाय के सांद्रण आयतन या दाब में परिवर्तन करने पर वह निकाय अपने आप को इस प्रकार समायोजित करता है कि किए गए कम कर सके। तो ये आपके पास में क्या है, आपका ला सैतेलीय नियम है। जैसे आपके पास में अगर मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूं कि जैसे A प्लस में 2B है और ये आपके पास में 3C है, ऐसा आपके पास में कोई अभिक्रिया है जो आपस में साम्यावस्था में है, ठीक है। और ये आपके पास में इसके लिए डेल्टा H आ गया, वो आ गया, मान लिया आपके पास में नेगेटिव है, यानी ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ताप को बढ़ाता हूं, अगर मैं ताप को क्या करता हूं, मैं ताप को बढ़ाता हूं तो पर अभिक्रिया है वो किस और अग्रेसित हो जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया है वो पश्चिम दिशा में, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में अग्रेसित हो जाएगी, क्योंकि वो ताप के प्रभाव को क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। और जो कि आपके पास में क्या है, डी है कि स्थितियों में परिवर्तन पर साम्यावस्था की स्थिति में परिवर्तन को ला सैतेलीय नियम